अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी भी अधूरी है, कोई मायने नहीं रखती। और मेरा दिल हमेशा मुझसे एक ही बात कहता है, अगर तुम नहीं तो धड़कनें भी थम जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। चलो निवेता जल्दी करो, लेट हो रहा है मुझे ऑफिस के लिए। तुम लेट हो रहे हो? ऑफ कोर्स। मैं कब से वेट कर रही हूँ। तुम कब से लेके? तुम कुछ भी काम सीरियसली नहीं करते हो। तुम्हारे शर्ट के बटन भी मुझे ही लगाने पड़ते हैं। हाँ तो लगाओ ना, तुम्हारा हक बनता है। रवि, वी आर गेटिंग लेट। ऑफ कोर्स। तो क्या हुआ? छोड़ो रवि प्लीज। अरे छोड़ो क्यों? अरे तो काम तो करने दो रवि। अरे तो काम ही तो कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे अपने आप को संभालना होगा। माँ सही कहती है, ये इंसान मेरी माफी के लायक ही नहीं। जो इंसान मुझसे प्यार की बातें करते करते थकता नहीं था, असलियत में वो सिर्फ और सिर्फ निवेदिता लूथरा से प्यार करता है। और उसके इस धोखे के लिए मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी रवि। हमारा शुरू से यही प्लान था ना, यही सोचा था ना तुमने, और इसीलिए मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते रहे। मुझसे जो कुछ कहा, मेरे लिए जो कुछ किया, सब इस प्लान का एक हिस्सा था और कुछ नहीं। अपनी आंखों में झूठी सच्चाई दिखाई मुझे, मीठी मीठी बातें करके मुझे बेवकूफ बना ही लिया ना रवि तुमने। हमारा बंधन, हमारा प्यार, मेरे परिवार के लिए इतना अपनापन, साक्षी की इतनी फिक्र, सब दिखावा था ना, सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए। सिर्फ एक जाल था तुम्हारा जिसमें मैं फंसती चली गई और तुमसे प्यार कर बैठी, इतना प्यार कर बैठी, इतना विश्वास कर बैठी कि एक बार सोचा भी नहीं मैंने। आंखें बंद करके उन पेपर्स पे साइन कर दिया और तुम्हारे नाम कर दिए, और बस यही तो तुम्हें चाहिए था। एक बार वो जायदाद तुम्हारे नाम हो गई, फिर तुमने सोचा कि इस लड़की को जल्द से जल्द अपने रास्ते से हटा देता हूं, है ना? इतनी बेरहमी से मेरे वजूद को कुचल दिया तुमने रवि, मेरे विश्वास को तोड़ दिया। और इसीलिए अब मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, क्योंकि मेरे सबसे बड़े गुनहगार सिर्फ तुम हो रवि, मेरे सबसे बड़े दुश्मन। और इसीलिए सबसे बड़ी सजा भी मैं तुमको ही दूंगी। बहुत जख्म दिए ना तुमने मुझे, अपने हर जख्म का चुन चुन कर बदला लूंगी मैं रवि। स्वार्थ और लालच के बहुत खेल खेले हैं ना मेरे साथ, अब मेरी बारी है प्रतिशोध का खेल खेलने की। तुम्हें बख्शूंगी नहीं, अब मैं नहीं बख्शूंगी। पापी, अरे कौन हो तुम? हेलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आवाज तो श्वेता की है। सुनो, और ये रवि और निवेदिता की फोटो को ऐसे क्यों देख रही हो तुम? आखिर मकसद क्या तुम्हारा? बोलती क्यों नहीं? मुझे यहाँ से निकलना होगा अभी। मैं कैसे जाऊँ यहाँ से, क्या बहाना बनाऊं? और इस कमरे में क्या कर रही हो तुम? इतने सारे सवाल पूछ रही है, क्या बोलूं? मैं सुप्रिया दीक्षित, प्रेस रिपोर्टर। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नीचे चल रही है ना, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इधर मुंह करो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, इधर मुंह करो।
काम करती हूँ, सबको बुलाती हूँ। रुको तुम। ज्योति, ज्योति, अरे कोई है यहाँ पे? ज्योति, अरे जल्दी आओ यहाँ पे। ओए, ओए कहाँ जा रही हो? है? अजीब सी रिपोर्टर थी। वैसे तो ये लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते, पर ये क्यों अपना मुंह छुपा के चली गई? भाई ऐसी आई होगी, गलती से यहाँ घुस गई, डर के भाग गई। अरे बाप रे, मुझे तो मम्मी ने बोला था पप्पी को ढूंढने के लिए। नहीं ढूंढा तो कच्चा चुबा जाएंगे। पप्पी बाबा, पप्पी बाबा। ओहो जी, क्या कर दिया? ओ लो बताओ जी, मेरा कितना महंगा फोन आपने क्या कर दिया जी? वो देखना तो चाहिए ना, ये घर है, खेल का मैदान थोड़ी है, रेस थोड़ी लगा रहे हो आप यहाँ पे। क्या कर रहे हो जी? ओ हेलो है जी, बताओ जी। सॉरी बोलने की भी तमीज नहीं है। हाय हाय मेरे फोन में देखो, वो श्वेता, वो देखा उसको, सॉरी भी नहीं बोल के गई। छठ, अच्छा बता, पप्पी बाबा मिला कि नहीं? पता नहीं मम्मी जी, मैं कहीं पोटी ना कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी आंखें ना, बेकार की बातें करती रहती। गार्डन में देखा? ना कर रहा हूँ। पोटी तो वहीं कर रहा होगा, वहीं देखने जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, आप यहाँ काम करती हैं? हाँ जी। आप कौन? मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। अच्छा जी, कुछ लेंगी? चाय, पानी, ठंडा? नो थैंक यू। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे, इफ यू डोंट माइंड। अच्छा, आपको मेरा इंटरव्यू लेना है? एक मिनट जी, एक मिनट। हाँ जी, आप पूछिए। मेरा नाम ना ज्योति है और मेरा इंटरव्यू ना फोटो के साथ छापिएगा जी। हाँ, ये कैमरामैन तो नहीं, कैमरामैन बस अभी आ ही रहा है, तब तक आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। हाँ जी, पूछिए पूछिए। इस घर में कौन कौन रहता है? इस घर में जी निवी मैडम, रवि भैया, मंजू आंटी, श्वेता भाभी, गुरविंदर चाची, विकास भैया, मोंटी भैया, और हाँ साक्षी दीदी, और हाँ पपी पापा भी। पपी बाबा, ये कैसा नाम है? ऐसे मत बोलिए, मंजू आंटी ने सुन लिया तो गुस्सा करेंगी। इस घर में कुत्ते को कुत्ता भी नहीं बोल सकते, सब उसको मिस्टर पपी बाबा ही बुलाते हैं। अच्छा, और कौन? और कौन जी? नहीं, मेरा मतलब है शायद आप कोई नाम भूल गई हैं। जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर रवि गरेवाल मैरिड है ना, तो उनकी वाइफ देविका नहीं रहती है? चुप रहिए जी, इस घर में देविका का नाम लेना भी मना है। अगर निवी मैडम ने सुन लिया तो आपके कान के नीचे 2-3 कटाक से लगा देगी। मुझे नहीं देना इंटरव्यू, मैं जा रही हूँ। Listen, मेरी बात जा रही हूँ। इसका मतलब मेरे नाम से भी डरती है निवेदिता। ये तो कुछ भी नहीं, वो सपने में भी नहीं सोच सकती कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या देखना और सुनना पड़ेगा उसे। जाकर देखती हूँ। आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक स्टार्ट हो गई होगी। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, लूथरा एसोसिएट्स का बिजनेस विदेश में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर चुका है और अब यहाँ इंडिया में भी हमारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इतना नाम कमा रहे हैं। तो ये सब आप यहाँ अकेले हैंडल कर रही हैं? जी बिल्कुल, मेरे डैड मिस्टर राकेश लूथरा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी और मैंने इसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया है। हर प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, लूथरा एसोसिएट्स अब खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। हमारी कंपनी के शेयर्स के दाम दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं। लेकिन आप अचानक ये चैरिटी प्रोजेक्ट क्यों करना चाहती हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, जब इंडिया ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इस देश के लोगों के लिए मैं कुछ करूं। मैं एक बहुत बड़े पैमाने पर समाज की सेवा करना चाहती हूँ। तो मैम, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स देंगी प्लीज? जी बिल्कुल।
इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई है। सो हियर्स द थिंग, हमारे पास एक जमीन है जिस पर हम स्कूल बनवाना चाहते हैं। इस स्कूल में हम सिर्फ और सिर्फ गरीब और अनाथ बच्चों को एडमिशन देंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमारे स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ये आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज होंगी और फीस क्या होगी इसकी? Did you say fees? No, no. It's going to be absolutely free of cost. बच्चों का खाना, उनके स्कूल के कपड़े, किताबें, बैग्स, सब कुछ बिल्कुल ही फ्री होगा। उन्हें स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी, स्पोर्ट्स में एनकरेज किया जाएगा। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे हम। ऐसे तो उन गरीब बच्चों के भाग्य खुल जाएंगे। जी बिल्कुल, एंड दैट इज द इंटेंशन। देखिए, मैं किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी दूसरे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह। ये प्रोजेक्ट मेरी कंपनी के नाम से जुड़ा है, मेरे नाम से जुड़ा है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ मैम? यस प्लीज। मैम, हमने सुना है कि आज आपके प्रोजेक्ट की नींव रखी जा रही है, आपकी एंगेजमेंट वाले दिन ही। इसकी कोई खास वजह? जी बिल्कुल वजह है, और बहुत ही खास वजह है। आज मेरी सगाई होने जा रही है, और वो भी मेरे पसंद के लाइफ पार्टनर के साथ। आज मेरी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत और नया दौर शुरू होने जा रहा है। रवि, Ladies and gentlemen, please meet my dream man, Mr. Ravi Garewal. So yes, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। आज मेरी पर्सनल जिंदगी का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना आज ही के दिन मैं दान पुण्य भी करूं। आज ही के दिन मेरी जमीन पर इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या इस चैरिटेबल स्कूल की नींव रख दूं। आप लोगों के पास कोई भी सवाल हो, कुछ भी जो आप इस प्रोजेक्ट को लेकर मुझसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिए। मैडम, आप ये कह रही हैं कि ये जमीन आपकी है, लेकिन जहां तक हमें पता चला है कि ये जमीन मिस्टर रवि गरेवाल की पत्नी देविका गरेवाल के नाम पर है। जिनकी 9 महीने पहले पहाड़ी से गिर के मौत हो चुकी है। क्या ये सच है? क्योंकि रजिस्ट्रार की ऑफिस में ये जमीन उनके नाम पर ही रजिस्टर्ड है। ओह माय गॉड, ये कैसा सवाल पूछ लिया इसने। लेकिन मैं रवि के सामने इस बात से इनकार भी तो नहीं कर सकती। जी बिल्कुल सही सुना है आपने। ये जमीन देविका की ही है, और हम ये स्कूल उसकी याद में बना रहे हैं। देविका का ये सपना था कि गरीब और अनाथ बच्चों के लिए ये स्कूल बनाया जाए। मूविंग ऑन। एक्सक्यूज मी मैडम, आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। अगर ये जमीन देविका जी के नाम पर है और आप ये स्कूल उनका सपना पूरा करने के लिए बना रहे हो, उनकी याद में बना रहे हो, तो फिर ये चैरिटी आप अपनी कंपनी के नाम पर क्यों कर रही हो? इस स्कूल को देविका जी का नाम देना ही सही होगा ना मैडम? तो फिर आपकी कंपनी के ब्रांड की ही बात क्यों हो रही है? आपने उनका जिक्र तो कहीं नहीं किया। अगर आपको जवाब देने में परेशानी हो रही है तो मिस्टर रवि गरेवाल, आप ही बताइए। देविका जी तो आपकी पत्नी थी, जिनकी मौत को 9 महीने नहीं हुए, और आप अपनी बॉस से शादी कर रहे हो। बस इतना ही वक्त लगा आपको उन्हें भूलने में? यहां तक कि उनके सपने को उनका नाम देना भी आपने जरूरी नहीं समझा?
और अपनी एक्स वाइफ की जमीन आपने ऐसे ही आपने अपनी होने वाली वाइफ को दे दी। अब ये उस जमीन पर चैरिटी कर रही हैं अपनी कंपनी के नाम से। क्या आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या ये आपकी स्वर्गवासी पत्नी के साथ इंसाफ होगा? आश्चर्य की बात तो यह है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो। आपके चेहरे से ये लग तो नहीं रहा। क्या देविका जी के नाम की अब कोई अहमियत नहीं रही आपके लिए? या फिर अपनी होने वाली पत्नी की दौलत के आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहे हैं आप। और भी रिपोर्टर्स हैं, उनको भी तो मौका दीजिए और एक बार प्रेजेंटेशन खत्म हो जाने दीजिए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब खुद ही दे दूंगी। एवी स्टार्ट करिए प्लीज। What the bloody hell? ये सीढ़ी कहां से आ गई? गुस्सा कंट्रोल करो निवी। You have to handle this. देख लिया आपने मिस्टर रिपोर्टर, मैं खुद आपको सही वक्त पर देविका और जमीन का कनेक्शन दिखाना चाहती थी, लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे। गलत सवाल पूछ लिया आपने। ये तस्वीरें आप सबको दिखाकर मैं सब कुछ आप सबको बताना चाहती थी। इतनी नफरत करते हो तुम मुझसे रवि? इन तस्वीरों में मेरा चेहरा देखना तक मंजूर नहीं तुम्हें? प्लीज एक्सक्यूज मी। What the hell is this? क्या था ये सब? मैम मुझे खुद नहीं पता था कि वो रिपोर्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा है। मैम मैंने नहीं बुलाया था उसे। Shut up! Don't give me excuses. ये सब तुमने ऑर्गेनाइज किया था ना? तुम्हारी जिम्मेदारी थी टू सी कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। और मैंने तुम्हें वार्न भी किया था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ चेक किया था मैंने, और मेरे बुलाए सब लोग आए थे वहाँ, और सबको अपनी पॉकेट से पैसा दिया था मैंने मैम, क्योंकि आप तो पेमेंट कॉन्फ्रेंस के बाद देने वाली थी मैम। कैसा पैसा? हाँ, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। You just wait and watch. मैम प्लीज मैम, प्लीज मैम। सिक्योरिटी कम अप राइट अवे। मैम आई एम सॉरी मैम। मैम जो कुछ भी तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगी। किसी के यहाँ काम नहीं कर पाओगे तुम। यू अंडरस्टैंड दैट? मैम जो कुछ भी हुआ मैम, उसमें मेरी क्या गलती मैम? मैंने तो वही किया जो कुछ आपने मुझसे कहा मैम। आप प्लीज मेरे पैसे दे दो मैम, अमाउंट बहुत बड़ा है मैम। इसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो, और अगर आज के बाद ये मुझे यहाँ दिखाई दिया ना, तो तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगी। शुक्र मनाओ कि तुम यहाँ से सही सलामत जा रहे हो। अगर मेरी एंगेजमेंट नहीं होती ना, तुम्हारी हड्डियां तोड़वा देती। खड़े क्या हो? लेकर जाओ इसे। मैम प्लीज मैम, मैंने तो वही किया मैम जो कुछ आपने मुझसे कहा। मैम सॉरी मैम, हमने बोला जो कुछ आपने कहा। पैसे दे दो मैम। मैम प्लीज मेरे पैसे दे दो मैम। देविका जी तो आपकी पत्नी थी जिनकी मौत को 9 महीने नहीं हुए, और आप अपनी बॉस से शादी कर रहे हो। बस इतना ही वक्त लगा आपको उन्हें भूलने में। सीधा सीधा कहो ना कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। भूल गए? पूरे 7 वचन दिए तुमने मुझे, और 7 जन्मों का साथ है हमारा। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, समझे? I'm really sorry.
I'm sorry कि मैं किसी और के साथ सगाई कर, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देविका, मुझे आज भी याद है कि हम दोनों ने वादा किया था कि हम साथ 14 जन्म एक साथ निभाएंगे, और मैं निभाता देविका, मैं हर हाल में निभाता, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तुम्हें पता है मैं आज भी उसी मोड़ पर खड़ा हूं जहां पर तुम मुझे छोड़कर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं देविका कि एक दिन तुम आओगी और आकर मेरा नाम लोग बोलोगे कि रवि। मैं तुम्हें पता है देविका, आज जब प्रेजेंटेशन तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों की तस्वीरें देखी, मेरी सांसें रुक गई। और अगर मैं एक पल के लिए भी वहां पे रुकता तो तुम्हारे साथ बिताए हुए वो सारे पल जो अब मेरे लिए यादें, वो आंसू बनकर मेरी आंखों से बह जाए, सबके सब। पर तुम्हारी यादें सिर्फ मेरी हैं, किसी और की, इसीलिए मैं वहां से निकल। मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूं, बहुत ज्यादा। प्लीज देविका, मुझे कभी गलत मत समझना, प्लीज मुझे कभी गलत मत समझना। तुम्हारा रवि गलत बिल्कुल। मैं तो हमेशा से चाहा देविका कि इस स्कूल को तुम्हारा नाम मिले, तुम्हारी माँ का। मैं क्या करूं देविका, कुछ बातें मेरे बस में नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई यार। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे मन की बात जर्नलिस्ट नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है देविका कि अब सब ठीक हो। तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो रवि, लेकिन अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। प्रेजेंटेशन में मेरा नाम सुनकर, स्क्रीन पर मेरा चेहरा देखकर तुम्हें गुस्सा आया होगा ना? कहीं डर तो नहीं लगा अपनी काली करतूतों को याद करके? इसीलिए तुम वहां से भाग गए ना? लेकिन तुम कब तक ऐसे भागोगे, और भागकर जाओगे कहाँ? घर पे रखे गए इस इवेंट पर तुम्हारा ये हाल था, तो जरा सोचो अपने एंगेजमेंट पर मेरे सामने कैसे आओगे तुम? तुम्हारी ये हालत देखकर तो मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा है अब। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारे सामने आऊँ, और तब जो तुम्हारा रिएक्शन होगा ना, वो देखना चाहती हूँ मैं। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा शौक देना चाहती हूँ तुमको। अंबिका बेटा, कहाँ खो गई? नहीं माँ, कुछ नहीं। मैं बस सोच रही थी कि आपने जो किया बिल्कुल सही किया। आपकी पूरी प्लानिंग बिल्कुल सही थी। आज एक तरीके से हमने अपने पूरे प्लान की वहां नींव रख दी है, और इस झटके के बाद जब रवि और निवेदिता मुझे अपने सामने देखेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे। बहुत खुश हो रहे हैं ना अपनी सगाई को लेकर, लेकिन उस फंक्शन में मुझे अपने सामने देखकर जो हाल होगा उनका, वो देखना चाहती हूं मैं। एग्जैक्टली बेटा, अभी तो उन्होंने सिर्फ ट्रेलर देखा है। जब पूरी पिक्चर देखेंगे ना, तो आंखें फटी की फटी रह जाएगी, और उन्हें ऐसे टेंशन में देखकर हम बहुत एंजॉय करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है। आज के बाद जब भी वो खुशी की ओर हाथ बढ़ाएंगे, हम उनकी खुशियां छीन लेंगे। तुम बस देखती जाओ। मैडम, आप ये कह रही हैं कि ये जमीन आपकी है, लेकिन जहां तक हमें पता चला है कि ये जमीन मिस्टर रवि गरेवाल की पत्नी देविका गरेवाल के नाम पर है, और अपनी एक्स वाइफ की जमीन आपने अपनी होने वाली वाइफ को दे दी। अब ये उस जमीन पर चैरिटी कर रही हैं अपनी कंपनी के नाम से। क्या आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? निवी जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं सोच रही थी कि खाना लग गया तो आप भी खा लेना। अगर आप थकी हुई हैं तो मैं आपके कमरे में भिजवा देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, जो कुछ भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ उसका बहुत बड़ा झटका लगा है ना आपको। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप खाने पे गुस्सा उतारे। खाना तो खा लीजिए ना। हाँ, झटका तो लगा है मुझे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो हुआ कैसे। आज तो कुछ भी गलत होने का चांस नहीं था। ये जरूर किसी की चाल है। इस घर में ही ऐसा कोई है जिसने मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब किया है।
पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती। ये सब सोचने के लिए दिमाग चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है श्वेता। तुमने नहीं किया पर किसी ने तो किया है ये सब। पर कौन? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सिर्फ मीडिया वाले और घर के लोग मौजूद थे और मीडिया वाले तो मेरे कंट्रोल में थे। तो फिर कौन कर सकता है ये सब? चलो एक पल के लिए मान लेती हूँ वो जर्नलिस्ट ने जो भी सवाल पूछे अपनी तरफ से पूछे, लेकिन वो प्रेजेंटेशन की सीडी कैसे बदल गई? ये काम तो किसी अंदर वाले का ही होगा जिसको पता था कि सीडी कहाँ रखी गई है। आप सही कह रही हैं, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। मंजू मॉम और गुरविंदर चाची तो ऐसा कर नहीं सकती। मोंटी तो आपके ऑफिस में काम करता है, उसके पास टाइम नहीं है। और रवि का कोई मकसद नहीं है। बचा विकास, वो तो मुझसे भी बड़ा बुद्धू है ना जी ना, इतना आलसी कि वो सोचेगा ही नहीं। और ज्योति और पप्पी बाबा, ज्योति तो आपसे इतना डरती है पर पप्पी बाबा आपसे नहीं डरते। पपी इज अ डॉग। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, उस कुत्ते का ये सारा काम। Are you really that stupid? पपी सीरीज चेंज करेगा, स्लाइड्स पुट अप करेगा, रवि और देविका की फोटोग्राफ प्रोजेक्टर पे लगाएगा। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? टफा हो तुम, सच में एकदम टफा। और कोई काम है तुम्हारे पास वैसे भी? छुप छुप के लोगों की बात सुनने के अलावा कोई सवाल पूछो उसका तो जवाब होता नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारी स्टूपिडिटी से मैं थक चुकी हूँ। दूरी रहा करो तुम मुझसे। शट अप, डोंट इरिटेट मी और पीछा मत करो मेरा। इडियट। मैं इडियट? मैं? इसको ये नहीं पता कि श्वेता कितनी शातिर है, सब कुछ पता लगा लेगी। पर पता कैसे लगाऊंगी? कुछ तो अजीब हुआ होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुछ सोच श्वेता, तेरे पास इतना दिमाग है, सोच। अरे कौन हो तुम? और इस कमरे में क्या कर रही हो तुम? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नीचे चल रही है ना, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? मिल गया जवाब। ये उस प्रेस रिपोर्टर का काम है जो नीवी और रवि के कमरे में थी। ये मुझे नीवी को बताना होगा, फिर पता लगेगा मुझ में कितना दिमाग है। हाय रब्बा, हाँ जो प्रेस वालों के सामने हुआ है ना, मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया है। ओहो, दिमाग नहीं काम कर रहा। रब्बा, ऊपर से वो देविका की तस्वीर सबके सामने आ गई। मैं इस बात को ना और दबा के नहीं रख सकती। मुझे ना ये सकेत को बताना चाहिए। वो आज किसी एक ने देविका की मौत की बात उठाई है, कल को कोई दूसरा उठाएगा। नहीं, सकेत को बताना बहुत जरूरी है। नंबर क्यों नहीं लग रहा इसका? दीदी अगर नहीं लग रहा तो जाने दो ना। और वैसे सच कहूं मैं भी बड़ी शौक्स में हूँ। पर एक बात बताओ, आप क्यों तो तिल मिला रही हो? तो चुप कर, तेरे को नहीं पता है उससे कैसे बात करना बहुत जरूरी है। उसको होना चाहिए था ना आज यहाँ पे, उसको मालूम था प्रेस वाले आएंगे। वो अपनी आंखों से देख लेता रवि और देविका की तस्वीर तो कोई तोड़ भी सोच लेता। अब टीवी पे देखेगा, उसे तो दिल का दौरा ही पड़ जाना है। मुझे उससे बात करना बहुत जरूरी है भाई। और फोन उठा लो भाई सकेत, फोन उठा लो। आप प्लीज जाइए यहाँ से। क्या हुआ? हाँ, ये क्या कह रही थी? हाँ, क्यों राय का पहाड़ बना रही है? और साकिब को क्यों दिल का दौरा पड़ेगा? कौन सा ऐसा पहाड़ गिर गया है सर पे? बताइए। जी मैं मानती हूँ जी, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन जी वो प्रेस वाला जी ऐसे कुरेद के सवाल पूछ रहा था, ऐसा लग रहा था जी चक्कू चला रहा हो जी। और अचानक से वो देविका की तस्वीर सामने आ गई तो जी मैं बिल्कुल ही डर गई। मैं आपको एक बात बता दूं, वो कोई जानबूझ के ये सब कर रहा है। और जी अगर असली बात सामने आ जाएगी तो जी आपके डर की वजह से एक दिन हम सब मर जाएंगे। यू डोंट अंडरस्टैंड दैट। और क्या हुआ क्या ऐसा? हाँ, इस घर में किसी अनपढ़ ने बदल दी होगी सीडी। अनपढ़ नहीं जी, मैं 10वीं पास हो जी। रब दी सौ। शट अप, जस्ट शट अप प्लीज। आपसे तो बात करना बेकार है, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। मुझे एक मिनट, आपने कहा कि किसी ने सीडी बदल दी, वो तो ठीक है जी, लेकिन आप एक बात बताओ, जब वो देविका की सारी तस्वीरें मिटा चुके हैं, वो सारी यादें मिटा चुके हैं, तो फिर जी ये सीडी आई कहाँ से? और इसका क्या मतलब है कि कोई ना कोई इसे इस घर में लेकर आया ना? Will you just shut up? क्या चाहती हैं आप? बताइए क्या चाहती कि मैं डर जाऊं, टेंशन ले लूं, अपना मूड खराब कर दूं? Tell me what you want. एक तो ऑलरेडी इतना सब कुछ गलत हो चुका है इस घर में, ऊपर से आप जले पर नमक छिड़क रही हैं। आपको बस सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूपिड डर की पड़ी हुई है। आपने एक बार भी ये सोचा कि आज मेरी सगाई है, कितना बड़ा दिन है ये मेरे लिए? एक सास की हैसियत से आपका क्या फर्ज बनता है? बताइए मुझे कि मेरा मूड अच्छा रहे, मैं खुश रहूं।
लेकिन नहीं, सेल्फिश है आप, यू आर टोटली सेल्फिश। ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरे नसीब में ऐसी सास लिखी है, लालची कहेंगी, जिसने अपनी बहू को भी मरवा डाला अपनी लालच देखो जी, मतलब शांत हो जाओ जी, शांत हो जाओ। बहुत बड़ा वाला सॉरी है जी। अब क्यों शांत हो जाऊं? एक बात मैं आपको अच्छी तरह से बता देती हूँ, बहुत हिम्मत रखती हूँ मैं। मैंने जो कुछ भी किया है ना, रवि को पाने के लिए किया है, एंड आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी। अगर कोई भी मेरे रास्ते के बीच में आए या किसी ने भी मुझे चैलेंज करने की कोशिश की ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी मैं उसे। आई विल किल दैट पर्सन। आज गड़बड़ तो हुई है और मुझे शक है कि सब कुछ देविका की चाची रेखा ने किया है। अगर ये सब कुछ उन्होंने किया है ना, तो इस एंगेजमेंट के बाद मैं उनसे निपट लूंगी। लेकिन आपका क्या करूं मैं? क्यों आप मुझे इतना टेंशन देती है? क्यों मुझे डिवोर्स करने पर तुली हुई है? टेल मी व्हाई, आंसर मी। क्या आंसर? एक बात ध्यान से समझ लीजिए आप, और कान खोलकर सुन लीजिए। देविका इज डेड, मर चुकी है वो। इज दैट क्लियर? एक बार ये एंगेजमेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद उस रेखा का क्या करना है वो तो मैं देख लूंगी, लेकिन तब तक मुझे देविका का जिक्र तक नहीं चाहिए इस घर में। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस और नो? यस यस। कहाँ रह गई ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरानी यादों में फिर से खो गई? एंगेजमेंट का फंक्शन शुरू हो गया होगा, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अंबिका बेटा, अंबिका। हे माता रानी, मेरी बच्ची को शक्ति देना ताकि वो अपने मकसद को पूरा कर सके। उसके मन में जो भी डर है सब मिटा दो। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। थैंक यू मॉम। देखना रवि तुम्हें देखकर बहुत इंप्रेस होगा, उसके तो होश उड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, क्योंकि अगर रवि को कुछ इम्प्रेस करता है तो वो सिर्फ दौलत, शोहरत, पैसा, वो सिर्फ पैसों का दीवाना है बस। तो प्रॉब्लम क्या है बेटा? तुम्हारे पास खूबसूरती है और दौलत भी। रवि देखना खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंचा चला आएगा। हमारा प्लान एकदम परफेक्ट है और उसका रिजल्ट भी परफेक्ट ही होगा। बस तुम अपना आत्मविश्वास बढ़ाए रखो। माँ, मैं बाहर से चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट लगूं, लेकिन अंदर से बहुत नर्वस हूँ। मैं ही जानती हूँ, पता नहीं ऐसा क्या है मेरे अंदर जो अभी भी मुझे कमजोर बना रहा है। शायद इसलिए आज इतने दिनों बाद मैं रवि से मिलने वाली हूँ। पता नहीं उसको फेस कैसे कर पाऊंगी मैं। माँ, डरती हूँ मैं कि कहीं मेरे अंदर के इमोशंस बाहर ना आ जाए, मैं उससे कुछ कह ना दूं। पता नहीं अपने आप को शांत कैसे रख पाऊंगी। बस मैं चाहती हूँ सब कुछ अच्छे से हो जाए। बहुत नर्वस हो रही हूँ। पता नहीं रवि की सगाई किसी और से होते हुए देख भी पाऊंगी या नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटा, अपने अंदर की शक्तियों को जगाओगी नहीं तो ये लड़ाई कैसे लड़ पाओगी? देखो बेटा, ये एंगेजमेंट का मौका हमारे पास चलकर आया है ताकि हम रवि को झटका दे सके। जरा सोचो वो एंगेजमेंट की खुशियां मना रहा होगा और अचानक तुम्हारा चेहरा देखकर उसके होशो आवाज उड़ जाएंगे, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। उस वक्त तुम नहीं, वो डरेगा। मुसीबत तुम्हारी नहीं उसकी होगी और तुम्हारा चेहरा उसे बार बार वही याद दिलाएगा कि ऊंचा उठने के लिए वो कितना नीचे गिर चुका है। और इस सब के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा, लेकिन अपना प्रतिशोध लेने के लिए तुमने इसकी 9 महीने तैयारी की है। अब ऐसे मोड़ पर आकर तुम्हारे कदम डगमगा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी कोशिश के साथ तुम्हारी माँ का विश्वास जुड़ा हुआ है। और मैं उस विश्वास को अब टूटने नहीं दूंगी। माँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ।
अब चाहे कुछ भी हो जाए अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी। चले? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे हाँ, अब जब तुम्हारे दुश्मनों की एंगेजमेंट में जा रहे हैं तो एक परफेक्ट गिफ्ट तो बनता ही है ना। एक ऐसा गिफ्ट जो उनकी जिंदगी में आने वाले अंधेरे के साथ मैच कर सके। दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे चले? उनकी सारी की सारी। बॉस, मैं खुश हूँ। हमारे बीच में जो डील हुई थी उसमें तुमने अपने हिस्से का वादा पूरा किया और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपना भी वादा पूरा करूं। और तुमने देविका की जमीन पर स्कूल बनाने का ऐलान किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपना वादा पूरा करूं तुमसे एंगेजमेंट करके। तुम्हारा कॉलर। अच्छा, तो इस रिश्ते के बस इतने ही मायने हैं तुम्हारे लिए? ये सिर्फ एक डील है और कुछ भी नहीं? एक्चुअली मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? बताओ ना मुझे। एक्चुअली मिस लूथरा, और भी बहुत सारी बातें हैं। तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। देविका के हादसे के बाद तुमने मेरे परिवार का ख्याल रखा और हमारा घर जलने के बाद तुमने अपने घर में हमें सहारा दिया और आज भी तुम बहुत कुछ करती रहती हो और अब तुम देविका का सपना पूरा करने में मेरी हेल्प कर रहे हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम मेरी हर विश पूरी करो मुझसे सगाई करके। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूं मेरे अपनों में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच मिस लूथरा। अच्छा ठीक है, चलो इतना तो बता दो कि मैं तुम्हें कितनी अपनी लगती हूँ रवि। कितना अपनापन महसूस करते हो तुम मेरे लिए? एक बॉस से कहीं ज्यादा। क्या कर रहे हो रवि? एक्चुअली मुझे एक कॉल करना है, मैं अभी आया। जल्दी आना, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रही हूँ। एक बार ये सगाई तो हो जाने दो रवि, उसके बाद तुम पूरी तरह से मेरे हो जाओगे। जानती हो ना तुम्हें रिश्तों के क्या मायने हैं तुम्हारे लिए। मुझसे सगाई करने के बाद तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, मुझे अपनी जिम्मेदारी समझोगे, हमेशा मेरा साथ निभाओगे। और मैं यही तो चाहती हूँ रवि, तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए, कोई हमारे बीच में कभी ना आए। नेवर।